चलिए, तो आप सब स्टूडेंटों को मेरा एमएस गाइड पर स्वागत है, ठीक है? और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो से लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ, ठीक है? मैं आशा करता हूँ कि इस चैनल पर अगर आप लोग बिहार बोर्ड तक बने रहे, बोर्ड एग्ज़ाम तक, तो इससे 70 से 80 नंबर तक मैं पूरा मदद करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो इस चैनल पर, तो सभी वीवीआई क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? जो पीछे बोर्ड में पूछ चुके हैं या आने वाले समय में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, आप लोग पहले इस वीडियो का आज पहले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? कह रहा है 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सीएम और 4 यानी R1 है आपका 5 सीएम, फिर R2 है 3 सीएम, ठीक है? और कहा 2 समकेंद्रीय वृत्त यानी मान के चलिए कि ये वृत्त हो गया, फिर दूसरा ये वृत्त है, ठीक है? तो कह रहा है इसकी छोटे वृत्त का जो जीवा है वो बड़े वृत्त का जो जीवा है छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है और छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है ये दिया है 3 सीएम और यहाँ से यहाँ तक ये बड़े वृत्त का त्रिज्या है तो ये दिया आपका 5 सीएम 5 सीएम, ठीक है? ये 3 सीएम और 5 सीएम है तो यहाँ पे ओ ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी सी यानी आपको ए सी की लंबाई ज्ञात करना टोटल। ये ए सी जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा और बड़ा वृत्त का जीवा है, ठीक है? तो इसका लंबाई आपको एसी का लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का लंबाई ज्ञात करके और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा एसी का लंबाई निकल जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में एओबी हम त्रिभुज एओबी त्रिभुज लेंगे और यहाँ पर जो है क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा लंब होता है, त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये 90 डिग्री कोण बन गया यानी ये समकोण त्रिभुज बन गया एओबी। क्या है? एओबी में तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एओबी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, हमको ए बी चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी के स्क्वायर बराबर एओ के स्क्वायर माइनस ओ बी के स्क्वायर, ठीक है? इस तरह करेंगे तो ये हमारा ए बी का स्क्वायर हो गया, एओ आपका 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे माइनस ओ बी 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है? तो ए बी का स्क्वायर बराबर ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9 तो ए बी का स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। उसके बाद ए बी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 16 तो रूट अंडर 16 का मान आपका मिलेगा 4 तो ए बी बराबर आपका हो गया 4 सीएम। ए बी बराबर आपका 4 सीएम तो हमको ए सी ना निकालना है तो ए सी बराबर जो है ए सी बराबर है 2 गुने ए बी, ठीक है? ए सी बराबर कितना है 2 गुने ए बी तो उसके बाद 2 गुने ए बी का मान हमारा आया 4 तो यहाँ पे 4 लिख देंगे यानी 8 सीएम आपका ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में लगभग हर साल पूछ ही देता है या इसी लेवल पर और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? इसलिए आप लोग इसको अच्छा से समझिए। चलिए तो इसका अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसका आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यदि रूट अंडर 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इसको ज्ञात करना है, ठीक है? ये देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये कह रहा है रूट अंडर 3 tan थीटा बराबर दिया है 3 sin थीटा, ठीक है? तो आपको sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो इसको हम लोग रूट अंडर 3 देखिए tan थीटा है तो tan थीटा की जगह पर हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे 3 sin थीटा है तो देखिए यहाँ पर
साइन थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बचेगा रूट अंडर 3 कॉस थीटा। अब बटा यहाँ पे बचेगा केवल 3। ठीक है, तो देखिए ये 3 इधर गुना में है, तो सॉरी इधर भागा में, तो गुना में जाएगा, तो रूट अंडर 3 बराबर हो जाएगा 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया। अब देखिए इधर ये गुना में है 3, तो इधर भागा में है, तो रूट अंडर 3 बाई हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया 3 और ये हो गया आपका 3 रूट अंडर 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये हमारा हो गया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच यहाँ पे साइन, तो हम लोग को पी निकालना है, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी आपका पी स्क्वायर हो गया, तो एच आपका यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे करेंगे, तो बी हमारे कितना दिया है, रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो पी स्क्वायर बराबर आपको मिल गया, ये 9 मिल गया, ये स्क्वायर से रूट कर गया तो 6 सॉरी 3, ये आपका 3, तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6, तो पी बराबर का मिल जाएगा रूट अंडर 6, यहाँ पे मिल गया, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में, तो पी बराबर मिल गया आपका रूट अंडर 6। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग सोल्व करेंगे, इसका मान रखेंगे इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, और कॉस थीटा होता है बी बाई एच। ठीक है, इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पी बाई एच, तो पी का मान यहाँ पे कितना है, पी का जो मान है आपका रूट अंडर 6, तो रूट अंडर 6 के 6 बटा एच हमारे यहाँ पे 3 है, तो 3 देंगे, इसका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे माइनस। अब देखिए उसके बाद बी का मान यहाँ पे कितना है, बी का मान यहाँ पे रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 बाई एच कितना है आपका, एच यहाँ पर है सॉरी 3 है, तो 3 ले लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कीजिए तो 6 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो आपको हो जाएगा केवल हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ पे बटा घटाव कीजिएगा, 9 का लघुत्तम 9, 6 में से 3 गया 3, यानी 3 बटा हो जाएगा आपका 9, इसको डिवाइड कीजिए तो 1/3 आपका हो जाएगा आंसर। देखिए ये काफी मतलब मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये ज्यादा चकड़ियाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से बच्चे चकड़िया जाते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 10 का मान रख के साइन से साइन काट सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर ऊपर काटा जा सकता है, ये समीकरण की तरह है, तो ऊपर ऊपर और नीचे से काट सकते हैं। तो इसको काट के उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पर बी का मान दिया है और एच का मान दिया है, तो पी का मान आप इस तरह निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, उस तरह उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी कह रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एपी तीसरा है, एपी 21 18 एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। इसमें बताना है आपका कौन सा पद जो है -81 है। ठीक है, ये पी आपका दिया हुआ है, यानी एन आपका दिया है, एन कितना दिया है -81। ठीक है, और इसे हम लोग ए और डी निकालेंगे, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 21, उसके बाद डी बराबर आप लोग क्या करेंगे, 18 में से 21 को घटाइएगा, 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन हमारा है -81 दिया, -81, ए बराबर हमारा 21 से 21 रहने देंगे, प्लस यहाँ पर एन नहीं दिया है तो एन को ऐसा ही रहने देंगे, डी दिया है, डी हमारा -3 है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो देखिए माइनस में है, प्लस में है, तो इधर माइनस में आएगा, तो -81 और -21 बराबर ही हो जाएगा n -1 बाई -3।
ठीक है। इसको आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा 2, 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -102 आएगा। 1 1 2 8 2 10। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको -3 इधर ही गुना में है, ये क्या आएगा भागा में आएगा, तो -102 बटा हो जाएगा आपका -3, यानी हो जाएगा n-1। इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, 3 3 का 9 और सॉरी हाँ 3 3 का 9 और 3 चौका 12, ठीक है। एक आएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस तरह सोल्व कीजिए, n-1 बराबर हो गया आपका कितना 34, कितना 34, तो n बराबर आपका हो जाएगा 34 + 1, यानी ये आपका जो हो गया n बराबर हो गया 34 1 35, सॉरी यहाँ पर 35 लिखिए। देखिए ये हो गया आपका आंसर, यानी इसका जो 35वां पद है, ठीक है, इस एपी का जो 35वां पद है वो क्या होगा -81 होगा, ठीक है। 35वां पद -81 होगा। चलिए, तो इसका अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। इसका अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 नंबर। ये है आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है। इसका हम लोग क्या करेंगे, मान ज्ञात, यानी 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन में डायरेक्ट इसमें हम लोग मान रखेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर है tan 30 का, तो इसका मान का भी स्क्वायर करेंगे 1/√3 का भी होल स्क्वायर करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 1 से गुना करें 2 ही होगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, इस तरह कीजिए। उसके बाद आपको 2√3 बटा यहाँ पे बटा के जोड़ की दीजिएगा, हो जाएगा 3 + 1 बटा हो जाएगा 3। इसको सोल्व किया 2√3 बटा हो जाएगा 4/3, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व कीजिएगा उसको तो 2√3 आएगा। अब इसको सोल्व कीजिए तो 3 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ पे भागा है और गुना में जाएगा तो अंश का हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4, इसको कटे 2 दूना 4, ये कट जाएगा। अभी आपका हो गया 2, उसके बाद ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, √3 को 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि फिर गुना कीजिएगा तो 9 आएगा और 9 का मान 3 आ जाएगा, यानी 2√3। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, अंश में है तो √3/2 किसका मान है, तो sin 60 का मान है, किसका, sin 60 डिग्री का मान है। तो ऑप्शन में आपको ये देगा तो इस पे मारिएगा, नहीं तो sin 60 डिग्री देगा तो इस पर भी आप मार सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में ये देगा चाहे ये देगा, दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसका अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे एक चित्र दिया है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC बराबर दिया है 60 डिग्री, तो कोण OBC बराबर वाट, यानी कोण OBC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक फिगर दिया इस तरह, ये फिगर है, और यहाँ पर एक चित्र बना है इस तरह, काफी मजेदार चित्र है, ये भी इस तरह है फिगर, ठीक है। इस तरह ये दिया है ABC दिया है और ये O केंद्र दिया है। क्या कह रहा है इसमें, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये तो अब उसके बाद कह रहा है BAC यहाँ पर है आपका BAC, यानी इसका जो मान दिया है आपका 60 डिग्री दिया हो, इसका मान 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अब कह रहा है
आपको इसका मान ओ बी सी यानी इसका मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। और ये दोनों है जो वृत्त की त्रिज्या है, एओ और ओ सी, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद ये कोण, देखिए जो वृत्त का जो थ्योरी है वो कह रहा है कि वृत्त के परिधि पर जो कोण बनता है उसका दोगुना केंद्र पर कोण बनता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, यानी कोण ओ हो जाएगा जो आपका हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर 2 गुने कोण क्या, बी ओ सी, यानी कोण बी ओ सी बराबर आपका हो जाएगा कोण 2 गुने बी ओ सी, नहीं इस तरह, कोण बी ओ सी बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुने कोण बी ए सी, यानी हो जाएगा 2 गुने 60 बराबर 60, यानी 60 गुने 120 डिग्री आपका ये हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या, यानी ओ बी और ओ सी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त का त्रिज्या सभी बराबर होता है, यानी ओ बी बराबर हो जाएगा आपका ओ सी। तो देखिए बराबर भुजा के समूह कोण भी बराबर होता है, क्या होता है त्रिभुज में, बराबर भुजा के समूह कोण, यानी इस भुजा के सामने ये कोण है और उसके बाद ये जो भुजा है इसके सामने ये कोण है, तो ये दोनों बराबर, इसको एक्स मानेंगे तो इसको भी हम लोग एक्स ही मानेंगे, ठीक है। यानी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, एक्स हम लोग मानेंगे, क्योंकि बराबर भुजा के समूह कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज बी ओ सी में, और बी ओ सी में हम देखेंगे ये हमारा कोण मिल गया, ये और ये मिल गया, ठीक है। बी ओ सी में हम लोग लिखेंगे कोण ओ बी सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी सी ओ बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण के योग से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, कोणों के योग से, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है ये ओ बी सी, यानी ओ बी सी कितना है हमारा, ओ बी सी हम एक्स माने, तो एक्स प्लस ये हमारा हो गया आपका एक्स प्लस ये भी हमारा ओ बी ओ सी, यानी बी ओ सी ये हमारा 120 डिग्री है, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 120 डिग्री प्लस बी सी ओ, यानी बी सी ओ ये हमारा एक्स है, तो एक्स मानेंगे बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो एक्स और एक्स ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 120 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग इसके आगे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा। चलिए यहाँ पे ऊपर करके दिखा रहे हैं हम, कि आपका 2x प्लस 120 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री, जोड़ में है तो उधर माइनस में जाएगा, यानी 180 माइनस 120 डिग्री, यानी 2x बराबर ये हो जाएगा, घटेगा तो 60 डिग्री आएगा, तो ये 2 से आपको काटिएगा तो 30 से कट जाएगा, यानी x बराबर हो गया आपका आ गया 30 डिग्री। देखिए ये आपका है, कह रहा है यहाँ पर ओ बी सी का मान, यानी ओ बी सी, तो ओ बी सी को हम लोग एक्स माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ बी सी बराबर एक्स इजकल टू 30 डिग्री आपका हो गया यहाँ पर आंसर। देखिए ये 30 हो गया और ये भी 30, 60 और 120, 60 120 180 हो गया, और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये दोनों हमारा मान्यता पूरा कर रहा है, इसका मतलब एक्स ये सही है आंसर, ठीक है। और एक्स यानी बी ओ सी बराबर ओ बी सी आपका जो आंसर होगा ये होगा 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस पे क्वेश्चन जरूर रहेगा आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं, ये भी काफी इंटरेस्ट क्वेश्चन है। यदि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 25 cm है, कितना है 25 cm है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 25 cm है।
तो उसके बाद 25 cm है तो 24 स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। कितना है? 24 cm, 24 cm है। ठीक है। तथा क्या तथा क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की केंद्र से दूरी 25 cm है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, फिगर आपको हम समझा दे रहे हैं, फिगर आप लोग समझिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि Q एक वृत्त है यहाँ पर, ठीक है, एक वृत्त है, उसके बाद कह रहा है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया। यहाँ पे एक Q बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे एक Q बिंदु है, यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, दो स्पर्श रेखा इस तरह, यहाँ पे Q से स्पर्श रेखा खींचा गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। ठीक है, यहाँ पे हो गया बिंदु आपका O, यहाँ पे ये हो गया Q, तो इसको हम लोग PQR इसको लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया त्रिज्या यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है Q से एक वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। यह स्पर्श रेखा है आपका, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। ये जो है Q की केंद्र से दूरी, ये है आपका 25 cm। ठीक है, ये 25 cm है, उसके बाद ये है आपका 24 cm है। ठीक है, तो कह रहा है इस त्रिज्या का माप निकालना है, इसका माप निकालना है। ठीक है, यानी OR निकालना है आपको। OR बराबर दिया है वाट, यानी OR ही आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया त्रिज्या और ये हुए, ये भी त्रिज्या। ठीक है, दोनों यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज QOR एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया समकोण त्रिभुज है। तो उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय हम लोग निकालेंगे। OR स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका QO के स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा QR के होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा OR का स्क्वायर और यहाँ पे आप लोग कीजिएगा इसको OQ, तो OQ हो जाएगा 25 का स्क्वायर इस तरह, और इसको आप लोग कीजिएगा OR, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, यानी OR बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा आपका 500 ये आपका हो जाएगा 76, 576 हो गया। ठीक है, तो आप माइनस कीजिएगा इसको, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 में 6 घटा 9 और ये आपका बचा, कितना बचा आपका, ये 11, 11 में 7 गया 4 और 5 5 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है OR के स्क्वायर, OR बराबर हमारा कितना निकल गया 49, OR के स्क्वायर है तो OR बराबर हमारा निकल गया √49, यानी OR बराबर हमारा निकलेगा, अब क्या होगा 49 का मान कितना होता है 7, √49 का मान कितना होता है 7, यानी 7 cm आपका जो इसका होगा ये त्रिज्या होगा 7 cm। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कह रहा है, यहाँ पर है सिद्ध करे कि, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, सिद्ध करे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा के होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग
LHS लेते हैं, LHS से हम लोग प्रूव करेंगे और RHS तक आएंगे। ठीक है, तो चलिए LHS होता है हमारा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। ठीक है, अब बटा है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, गुना कीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्लास 9th में आप लोग पढ़ेंगे हर का परिमेयकरण, किसका, हर का, अंश का नहीं करें, हर का। तो हर का परिमेयकरण यानी हर से ऊपर नीचे गुना करेंगे, केवल चिन्ह यहाँ पे बदल जाएगा, माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन, सॉरी प्लस हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, चलिए इसके आगे हम लोग सोल्व करते हैं। इसके आगे हो जाएगा सेक थीटा यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या है यहाँ पे, जैसे टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे सेक थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1, तो मैं यहाँ पर 1 रख दे, फार्मूला का 1 हम लोग रख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कहानी खत्म। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक थीटा प्लस यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। ठीक है, अब एक है तो एक को नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस इसको ऐसा ही रहने दे। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 cos थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर साथ में चलेगा प्लस। अब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये टोटल का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व, देखिए यहाँ पर हम लोग बाटा का जोड़ करेंगे, तो कॉस कॉस का लघुत्तम हो जाएगा कॉस, यानी कॉस थीटा और कॉस थीटा का लघुत्तम होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड होगा तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करें तो 1 प्लस, यहाँ पर कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यानी साइन थीटा से 1 से गुना होगा तो साइन थीटा ही होगा। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए हमको यही ना प्रूफ करना था, यहाँ पर आ गया, यानी 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग काफी मेहनत कर दिए। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा मेहनत को कम से कम कुछ इतना जरूर आप लोग मेहनत कीजिए कि मेरा मेहनत किया हुआ सध जाए। ठीक है, मैं आप लोग के लिए पूरा कोशिश करूंगा, VVI का और क्वेश्चन अपलोड करूंगा जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है इसीलिए और सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा उसके बाद और सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से पूरा फायदा उठा रहे होंगे लोग। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ओके, थैंक यू।